Hello students, so we are starting with the new topic today, percentage. This is the session on percentage, and before actually going into the topic, let me write the name of the topic. So before going into the topic, let's discuss a few things about your exam, the exam that you are going to appear for. ठीक है, तो IP मैट. अब देखो ये जो परसेंटेज चैप्टर है ये तुमने 7th क्लास में भी पढ़ा है, 8th में भी पढ़ा है, आई थिंक 9th एंड 10th में से भी किसी एक में पढ़ा है. ठीक है, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दैट चैप्टर एंड नाउ व्हेन वी आर स्टडिंग फॉर IP मैट? क्यों हम उसी मैथ्स को दोबारा नहीं पढ़ रहे हैं और एक थोड़ा सा नए तरीके से पढ़ रहे हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप उस मैथ्स वाले परसेंटेज पे फोकस करोगे और अगर उसी तरह के क्वेश्चंस को करके जाओगे तो अगर आप 100-200 क्वेश्चंस भी कर जाओगे ना तो भी आप ये श्योरली नहीं कह सकते कि आप IP मैट स्पेसिफिक परसेंटेजेस पे क्वेश्चन कर लोगे या नहीं, क्योंकि देयर इज अ डिफरेंस. परसेंटेजेस एक ऐसी चीज़ है जो आप एक छोटा सा एग्जांपल दूं तो किसी भी चीज़ का 50% आप x इंटू मतलब x का अगर 50% चाहिए तो x इंटू 50/100 करके भी कैलकुलेट कर सकते हो, और इफ़ यू वांट टू मेक इट वेरी वेरी शॉर्ट आप x/2 भी कर सकते हो. ठीक है, 50% इज एक्चुअली दी 1/2 ऑफ दैट क्वांटिटी. करेक्ट. तो बात ये है कि ये जो चैप्टर है परसेंट ये हमने बचपन में पढ़ा है, लेकिन वो जो बचपन में पढ़ी हुई चीज़ें हैं वो अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम नहीं आने वाली. हालांकि बेस वही है, सब कुछ निकलेगा वहीं से, लेकिन क्वेश्चंस जो हैं वो लॉजिकल हो जाएंगे, जो कि डिफरेंस है बेसिक मैथ्स और एप्टीट्यूड में. ठीक है, अगर एप्टीट्यूड की बात करें तो क्वेश्चंस लॉजिकल हो जाते हैं, डिफरेंट हो जाते हैं फ्रॉम दी बोर्ड्स. बोर्ड में एक मेथड बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, 10th में 9th में, स्कूल में, बोर्ड में नहीं, मैं कहूँगा स्कूल में एक मेथड बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं. अगर आपको किसी चीज़ का किसी में से परसेंटेज कैलकुलेट करना है या कौन किससे परसेंटेज ऐसे ज़्यादा है कम है वो कैलकुलेट करना है, तो देयर वाज अ मेथड कि ये स्टेप आएगा, फिर ये स्टेप आएगा, फिर ये स्टेप आएगा और फाइनली ये आंसर आएगा. अगर आपका आंसर नहीं भी आया तो भी आपके पहले 2-3 स्टेप्स अगर सही हैं तो आपको कुछ नंबर मिल जाएंगे. 5 नंबर का क्वेश्चन है तो हो सकता है 3 मार्क्स मिल जाए, फाइनल आंसर अगर गलत है सिर्फ तो. ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिलेंगे मेजरली. ठीक है, एक छोटा सा सेक्शन है जिसमें शॉर्ट आंसर लिखना होगा, लेकिन उसमें भी आपको मेथड से कोई मतलब नहीं है. ठीक है, चाहे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हो या फिर शॉर्ट आंसर बेस्ड क्वेश्चंस हो, आपको मेथड से कोई मतलब नहीं है, आपको जल्दी से जल्दी आंसर पे पहुंचना है. ठीक है, तो अगर आप वैसे करते रहोगे जैसे हमने स्कूल्स में किए हैं ये सब चैप्टर्स, तो IP मैट क्लियर नहीं होगा. ठीक है, क्योंकि IP मैट को वो स्टूडेंट नहीं चाहिए जो स्कूल के टॉपर्स रहे हैं, बल्कि वो स्टूडेंट चाहिए जो लॉजिकल थिंकिंग रखते हैं. ठीक है, हाँ, तो अब हम चेंज करेंगे उस स्कूल वाली अप्रोच को लॉजिकल अप्रोच में धीमे धीमे. ठीक है, एंड जैसे जैसे हम चेंज करते जाएंगे उसको, जैसे जैसे तुम अडेप्ट करते जाओगे वैसे वैसे तुम IP मैट के नियर पहुंचते जाओगे या किसी भी एप्टीट्यूड एग्जाम के नियर पहुंचते जाओगे. ठीक है, तो अगर ऐसे करोगे तो IP मैट की प्रिपरेशन हो सकती है, वैसे करोगे तो कुछ नहीं होगा. वैसे स्कूल में जैसे करते थे उस बेसिस पे अगर तुम 200 क्वेश्चंस भी कर जाओगे तो भी आप ये श्योरली नहीं कह सकते कि IP मैट में परसेंटेज पे जो क्वेश्चन आएगा वो आप डेफिनेटली कर ही लोगे. नहीं कह सकते. ऑलराइट, तो कीपिंग दिस इन माइंड वी विल स्टार्ट विद परसेंटेजेस. ठीक है, परसेंटेजेस का ही एक और मैं कहूँगा सब टॉपिक होता है प्रॉफिट एंड लॉस. मैं प्रॉफिट एंड लॉस को एकदम अलग नहीं मानता और ना रेशियो प्रोपोर्शन को एक अलग चैप्टर मानता. ठीक है, परसेंटेज, रेशियो प्रोपोर्शन एंड प्रॉफिट एंड लॉस एक्चुअली एक ही टॉपिक के सब टॉपिक्स हैं परसेंटेज के. ठीक है, तीनों में लगभग एक ही चीज़ें हैं. परसेंटेज का दूसरा फॉर्मेट है रेशियो और उसका एप्लीकेशन है प्रॉफिट एंड लॉस. ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं परसेंटेज से. परसेंटेज, अगर आपके सपोज 32 मार्क्स आते हैं आउट ऑफ 70, तो आप अपनी परसेंट कैसे कैलकुलेट करते हो?
परसेंट, ये दो वर्ड से बना है, पर 100, परसेंट मतलब पर 100, फॉर एवरी 100, ठीक है। और रेशियो और परसेंटेज एक्चुअली एक ही चीज होती है, ठीक है। तो 32 अगर मार्क्स हैं आपके 72 में से फॉर एग्जांपल, तो आप अपनी परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करोगे? आप करोगे 32/70 इंटू 100, यही करोगे, ठीक है। अब यहां पे ना आपको ये पता है कि जो मार्क्स हैं वो 70 के ऊपर नहीं जा सकते, इसलिए आपने क्या किया, इसलिए आपने जो छोटा वाला नंबर है वो ऊपर लिख लिया, बड़ा वाला नंबर नीचे लिख लिया एंड उसको इंटू 100 कर दिया, ठीक है, एंड इसको 100 कर दिया, क्योंकि आपको पता है कि मार्क्स जो है वो 70 से ऊपर नहीं जा सकते, ठीक है। लेकिन अगर मैं कुछ ऐसा स्टेटमेंट बोलता हूं कि 60 इज व्हाट परसेंट ऑफ 40, 60 जो है वो 40 का कितना परसेंट है, ठीक है। तो अब इसमें क्या करोगे, यहां पे परसेंटेज ना 100 से ऊपर जा सकती है, और मैं दूसरा स्टेटमेंट भी लिख दे रहा हूं, 40 इज व्हाट परसेंट ऑफ 60। अब हमें ये तो पता है कि किसी एक में यहां पे 60/40 इंटू 100 होगा, और किसी एक में यहां पे 40/60 इंटू 100 होगा, ठीक है। हमें ये पता है कि किसी एक में 60/40 इंटू 100 होगा, किसी एक में 40/60 इंटू 100 होगा, ठीक है। लेकिन कौन सा किस में होगा वो मैच करना ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो जब मैं कहता हूं 60 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 40 और 40 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 60, तो इस पे मैप करो, इस 32 आउट ऑफ 70 पे मैप करो। अगर मैं 32/70 इंटू 100 लिख रहा हूं, अब देखो रिवर्स बोलूंगा मैं, अगर मैं 32/70 इंटू 100 लिख रहा हूं, तो मैं अगर इसको इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को ऐसे लैंग्वेज की फॉर्म में लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा? क्या मैं ऐसे लिखूंगा 32 इज व्हाट परसेंट ऑफ 70, या फिर मैं लिखूंगा 70 इज व्हाट परसेंट ऑफ 32। इस कैलकुलेशन के लिए, इस मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए इनमें से कौन सी चीज सही है, कौन सा स्टेटमेंट सही है, बताओ, ठीक है। तो आई होप कि गेस कर सकते हो ये कि 32 इज व्हाट परसेंट ऑफ 70 इज द बेटर स्टेटमेंट, इज द करेक्ट स्टेटमेंट, है ना। अगर मैं लिखता हूं 70 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 32, तो मुझे 70/32 इंटू 100 लिखना पड़ेगा, ठीक है। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि 32 है कितना परसेंट 70 का, ठीक है। 32 है कितना परसेंट 70 का, तो 32 है कितना परसेंट 70 का, यही तो मैथमेटिक्स में रिप्रेजेंट किया गया यहां पे, ठीक है। यहां पे क्या है कि 70 है कितना परसेंट 32 का, तो उसको 72/32 इंटू 100 किया गया, ठीक है। तो वैसे ही यहां पे अगर मैं लिखूंगा 60 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 40, तो 60 है कितना परसेंट 40 का, तो मैं ये करूंगा ना 60/40 इंटू 100। और दूसरा स्टेटमेंट 40 है कितना परसेंट 60 का, उसके लिए मैं ये करूंगा। क्लियर स्टूडेंट्स? आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टिल दिस पॉइंट, ठीक है। तो जब भी तुम्हें कंफ्यूजन हो कि किस क्वांटिटी को ऊपर रखना है, किस क्वांटिटी को नीचे रखना है, तो एक सिंपल सा रूल याद रखो, जब भी A इज व्हाट परसेंट ऑफ B ऐसा कुछ दिया है या कोई भी एक स्टेटमेंट दिया है, पूरे परसेंटेजेस में बहुत सारे ऐसे इस टाइप के स्टेटमेंट्स होंगे, A इज व्हाट परसेंट ऑफ B इज व्हाट परसेंट मोर देन B, B इज व्हाट परसेंट लेस देन A, ऐसा कुछ, ठीक है। तो जब भी तुम्हें ऐसा कुछ स्टेटमेंट मिलता है तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें करना है कि जिस क्वांटिटी की परसेंटेज चाहिए, ठीक है, बिल्कुल हिंदी में साफ, हिंदी में इजी सा एक्सप्रेशन याद रखो, इजी सा टर्म याद रखो कि जिस क्वांटिटी की परसेंटेज चाहिए उसे रखो न्यूमरेटर में, जिस क्वांटिटी की परसेंटेज चाहिए, जिस में से परसेंटेज चाहिए उसको रखो डिनोमिनेटर में n इंटू 100, ठीक है। जिस क्वांटिटी की परसेंटेज चाहिए वो न्यूमरेटर में जाएगा, जिस में से परसेंटेज चाहिए वो डिनोमिनेटर में जाएगा, इंटू 100 होगा,
ठीक है। अब ये तुम्हें लग रहा है कि ये बड़ा छोटा सा कॉन्सेप्ट था, ये तो हमें पता ही है कि जिसकी परसेंटेज चाहिए उसे ऊपर रखेंगे, जिसमें से चाहिए उसको नीचे रखेंगे, 200 करेंगे। लेकिन बड़े बड़े क्वेश्चन में तुम जाके कंफ्यूज होगे, एक पॉइंट पे अटक जाओगे। तो वहाँ पे यही बेसिक रूल ही समझना कि जिसकी परसेंटेज चाहिए उसको ऊपर रखना है, जिसमें से परसेंटेज चाहिए उसको नीचे रखना है, इंटू 100 करना है, ठीक है। हाँ, तो अगर मैं ऐसा कुछ स्टेटमेंट देता हूँ कि A इज़ 20% ऑफ B, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर B की वैल्यू 100 है तो A की वैल्यू 20 है, B की वैल्यू 10 है तो A की वैल्यू 2 है। आई होप ये क्लियर हो रहा है। B की वैल्यू 5 है तो A की वैल्यू 1 है, B की वैल्यू 50 है तो A की वैल्यू 20 है ना, हाँ तो 10 है, एंड सो ऑन, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे B की वैल्यू 10 फिक्स कर देता हूँ और मैं तुम्हें यहाँ पे जो परसेंटेज है उसकी जगह डिफरेंट परसेंटेजेस देता हूँ, तो मुझे हर एक पे आंसर बताना कि क्या आंसर होगा। A की वैल्यू बताना। तो अगर B की वैल्यू 10 फिक्स करता हूँ, है ना, ठीक है, अपने मन में आंसर्स गेस करना और फिर देखना कि ये सही है या नहीं। ऑब्वियसली बता नहीं पाएंगे। ओके, तो अगर मैं 20% की जगह 50% देता हूँ कि A इज 50% ऑफ B, तो A की वैल्यू, ठीक है, दिस शुड बी अ 2 सेकेंड आंसर। 2 सेकेंड तो बहुत ज़्यादा है शायद, इसको मैक्सिमम 2 सेकेंड आंसर। सो दिस वुड बी 5। A is 50% of B, A is 5. A is 80% of B, A is 8, ठीक है। A is 200% of B, तो A की वैल्यू 20। A is 150% of B, A की वैल्यू 15। A is 25% of B, A की वैल्यू 25 नहीं 2.5, ठीक है। A is 10% of B, तो A की वैल्यू 1। A is 150% of, A is 350% of B, ठीक है, तो A की वैल्यू 35 एंड सो ऑन। आई होप ये सारे क्लासिफिकेशन परसेंटेजेस के, नॉट क्लासिफिकेशन बट परसेंटेजेस, वेरियस परसेंटेजेस समझ आ रहे हैं, ठीक है। अब अगली चीज आती है स्टेटमेंट को रिवर्स करना। स्टेटमेंट को रिवर्स करना एज एन कि अगर मैं तुम्हें बोलता हूं A इज 150% ऑफ B, ठीक है, A इज 150% ऑफ B, और इसका स्टेटमेंट, इसका रिवर्स स्टेटमेंट पूछता हूं मैं, ठीक है। अभी वेट करो, ये ना रिवर्स स्टेटमेंट वाला हम एक टॉपिक के बाद करेंगे। एक और टाइप का स्टेटमेंट आता है, वो होता है A इज 20% मोर देन B, ठीक है, A इज 20% मोर देन B। और तीसरे टाइप का स्टेटमेंट आता है, वो होता है A इज 20% लेस देन B, ठीक है। पहले टाइप का स्टेटमेंट था A इज 20% ऑफ B, मैं पहले टाइप का भी लिख देता हूं यहां पे। तो पहले का टाइप का था A इज 20% ऑफ B। अब देखो, ये पहले टाइप का स्टेटमेंट था, ये दूसरे टाइप का हो गया, ये तीसरे टाइप का हो गया। A is 20% more than B, A is 20% less than B, and A is 20% of B, ठीक है। अब ये जो A is 20% more than B है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि B की वैल्यू अगर 10 है, ठीक है, तो A की वैल्यू 20% ज्यादा है ना। तो मतलब A की वैल्यू कम से कम 10 तो है ही, B के बराबर तो है ही, और उससे 20% ज्यादा है। तो B का 20% हो गया 2 ज्यादा है, यानी कि कितनी है 12। तो जब मैं कहता हूं A is 20% मोर देन B, तो A की वैल्यू B से 20% ज्यादा है, और 20% ज्यादा का मतलब हो गया 2 ज्यादा, विच इज 12, ठीक है। अब मैं डिफरेंट परसेंटेजेस डालूंगा और मुझे गेस करना कि नंबर A की वैल्यू क्या होगी। तो अगर मैं 20% मोर देन B की जगह अगर लिखता हूं 50% मोर,
50% मोर देन बी, सो ए इज 50% मोर देन बी. क्या आएगा? तो ये आएगा 15. 50% मोर 15. ठीक है. अगर मैं पूछता हूं ए इज 30% लेस देन बी, ए इज 30% लेस देन बी का मतलब ए जो है वो बी से 30% कम है. ठीक है. अब देखो, अब ये इस टाइप का स्टेटमेंट आ गया. तो अगर मैं यहां पे बोलता हूं ए इज 20% लेस देन बी, बी की वैल्यू अगर 10 है तो ए जो है वो बी से 20% कम है. 20% कम मतलब 10 से 2 कम है तो 80 है, सॉरी 8 है, सिंपल 8 है. अगर a 20% कम है b से तो b की वैल्यू 10 है और 10 से 20% कम मतलब 2 कम है तो कितना है? 8 है. ठीक है, यही करना है. ओके, तो अब अगर इसको यहाँ पे इंप्लीमेंट करेंगे, b की वैल्यू अगर 10 है, 10 से 30% लेस का मतलब हो जाएगा 7. ठीक है. आई होप कि ये सब कुछ अभी तक क्लियर हो रहा है. फिर अगर मैं बोलता हूँ a इज 40% लेस, तो तुम कहोगे 6, है ना. अगर मैं बोलता हूं a इज 100% मोर, तो क्या आएगा? 10 से 100% ज्यादा, 10 का 100% यानी कि 10 से 10 ज्यादा मतलब 20. a इज 90% लेस, 90% लेस, तो a का 90, b का 90% कम, तो 10 से 90% ऑफ 10 कम यानी कि 9 कम हो जाएगा, 1 हो जाएगा. ठीक है. अगला a इज 20% मोर. अच्छा, ये तो पहला ही था. अच्छा, अगला अगर मैं पूछता हूं तुमसे a इज 150% मोर देन b, a जो है वो b से 150% ज्यादा है, तो 150% का मतलब क्या हो गया? 150% का मतलब हो गया 10 का 150%, 15, तो 150% ज्यादा का मतलब फाइनल आंसर हो जाएगा मेरा 25. ठीक है. एक और, a इज 5% लेस देन b, 5% लेस. ठीक है. तो अब b का 5% क्या है? 5 मत कहना, b का 5% है 0.5, तो 10 से 0.5 कम मतलब 0.9, सॉरी 9.5. ठीक है. 10 से 0.5 घटेगा तो क्या बचेगा? 9.5. ठीक है. तो ये हो गया 5% लेस. अगर मैं बोलता हूं 25% मोर, तो 25% का मतलब 10 का 25% 2.5, तो 2.5 ज्यादा मतलब ये हो गया 12.5. ठीक है. ठीक है. आई होप कि यहां तक कोई डाउट नहीं है. तो दोनों टाइप के स्टेटमेंट्स को हैंडल करना आ गया तुम्हें. जब मैं कहता हूं